अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डीप डिप्रेशन, डीप स्ट्रेस एक इंसान को इस हद तक लेके जा सकती है कि वो इंसान अपने साथ 48 लोगों को ले डूबे। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है जिस प्लेन के कैप्टन थे आबिद सुल्तान। काठमांडू 12 मार्च 2018 की बात है। 71 लोग अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब लेके ढाका से उड़ने वाली फ्लाइट BS-211 पर सवार थे, जो फ्लाइट अब काठमांडू में लैंड करने वाली थी। ये दोस्तों साथ साथ ही दोनों मुल्क हैं। ये टोटल जो सफ़र बनता है वो बनता है 67 मिनट्स का। बॉम्ब राइडर -8Q400 दो इंजनों वाला एक काबिल एतमाद जहाज, लेकिन चंद ही लम्हों में ये परवाज़ तारीख की एक खौफनाक फिजाई हादसे में बदल गई। दोस्तों, कैप्टन आबिद सुल्तान जो एयरफोर्स से साबिक पायलट थे, उनका 5500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। उनके साथ थी को पायलट बांग्लादेश की फर्स्ट लेडीज ऑफिसर परथोला रशीद, जिनकी तरबियत अब तक आखिरी मराहल में जा चुकी थी क्योंकि ये 390 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखती थी। लेकिन परथोला रशीद जो फर्स्ट ऑफिसर थी, वो ढाका से नेपाल पहली बार फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी। जैसे ही फ्लाइट नेपाल की हदूद में पहुंची, कम्युनिकेशन सिस्टम और वेदर बहुत ही खराब हो चुका था। ATC कैप्टन से कहती है US बांग्ला 211 आपको 02 रनवे पर उतरने की इजाजत है। आगे से कैप्टन कहते हैं राजर, मुझे रनवे 02 पर जाने की इजाजत मिली। लेकिन दर हकीकत प्लेन जो था वो रनवे 20 की तरफ जा रहा था, गलत सिमत की तरफ। हालांकि नेपाल का जो जियोग्राफिक इलाका है वो सारा पहाड़ी इलाका है जहां पर काठमांडू का एयरपोर्ट है, और क्या है कि ये गलती जानलेवा साबित हो सकती थी। कॉकपिट में लोगों में अचानक से बेचैनी बढ़ने लगती है और रशीद फर्स्ट ऑफिसर जो लेडी थी, उसने कहा सर हम रनवे 02 की तरफ नहीं जा रहे, हम गलत समझ जा रहे हैं। अक्सर कप्तान हल्के से दबाव में कहता है मुझे रनवे नजर आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। मगर परथोला रशीद जो अभी काफी जूनियर थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी जब सीनियर साथ में हो। और ऐसा ही वाकया पहले पाकिस्तान में भी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पर ही आएगी, तो सब्सक्राइब। कैप्टन ने चंद लम्हों बाद एक ऐसा जुमला बोला जो सब कुछ बदल के रख गया। मैं डीपली स्ट्रेस में हूँ। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक माहिर पायलट का जहनी दबाव उसके ऊपर गालिब आ चुका हुआ था। दरअसल कैप्टन उस दिन दो गलतियां और कर रहा था। एक तो उसने फ्लाइट जब ढाका से उड़ी और कुछ देर बाद उसने सिगरेट लगाया, सिगरेट पिया। फिर जब लैंडिंग का टाइम था उस वक्त भी उस कैप्टन ने सिगरेट लगा ली, जो कॉकपिट में सेहत कानून की खिलाफ वर्जी है। चंद ही लम्हों बाद क्या होता है कि प्लेन सीधा कंट्रोल टावर के साइड से होकर गुजरता है। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ अमला अचानक से बुखला जाता है। एयर कंट्रोलर फटाफट से माइक के पास जाता है और US बांग्ला 211 को हिदायत करता है कि आप इस टाइम कंट्रोल टावर के ऊपर से गुजरे हैं, राइट टर्न इमीडिएटली। और कप्तान साहब, वही मुझे रनवे नजर आ रहा है, मैं उतर रहा हूँ रनवे के ऊपर। और रनवे से जब प्लेन के टायर छूते हैं और प्लेन कंट्रोल में नहीं रहता, प्लेन सीधा घास पर चला जाता है। यहाँ से वो स्लाइड होता होता एक गाग के गोले में बदल जाता है, जिसमें 49 लोगों की जान गई। ये सब कुछ दोस्तों इतनी जल्दी में हुआ कि जहाज के 2 इंजन टूट गए, ऑयल टैंक फट गया, जिसकी वजह से जहाज आग का गोला बन गया। इनमें 13 बांग्लादेशी मेडिकल स्टूडेंट वो सवार थे जिन्होंने ख्वाब देखे हुए थे डॉक्टर बनने के, नेपाल तरिभुवन मेडिकल कॉलेज से। एक साल बाद जब तहकीकात सामने आई तो इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी दोस्तों। ये एक जहनी दबाव था जो एक कैप्टन के ऊपर छाया हुआ था, और सिर्फ चंद मिनट का कंफ्यूजन था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये हादसा दोस्तों हमें ये सबक सिखाता है कि आसमान पर उड़ने के लिए एक मशीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पुरसुकून जहन भी होना चाहिए। पुरसुकून जहन तो इतना का होना चाहिए कि जब भी आप स्ट्रेस या डीप डिप्रेशन में हो, कभी भी घर से बाहर ना निकले। आप किसी से झगड़ भी सकते हैं। आप कोशिश किया करें जब ऐसा मामला हो, आप किसी एक ऐसे दोस्त से मिलें जो आपका डिप्रेशन दूर करे, जो आपकी दिलजोई करे। और दोस्तों, हालात कैसे भी हो, हमें हालातों से मुकाबला करना चाहिए। और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें, सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है माजिद। अल्लाह हाफिज़।